इत्तेज़ाज़ हसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अब इलेक्शन 3 माह तो नहीं होंगे, 6 माह जो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है। और फिर अभी इत्तेज़ाज़ अपना खोसा साहब ये भी कह रहे थे कि भाई ये 6 माह भी नहीं होंगे क्योंकि उसके बाद भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो ज़ाहिर है ये ज़रूरी काम हमें पहले करने हैं, इलेक्शन का गैर ज़रूरी काम ज़रा देर के बाद करवा लेंगे। तो यही होता लग रहा है आपको भी? ये तो होता उस वक्त से लग रहा है जब इस गुज़श्ता पार्लियामान में निगरान हुकूमतों को के हक में एक कानून पास किया जिसके ज़रिए निगरानों को बहुत इख्तियारात दे दिए। जो इख्तियार ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के फैसले में और ख्वाजा की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने निगरानों से वो बिल्कुल नहीं दिए थे और कहा था कि ये जो आइन है, आइन के तहत उनके पास कोई वो एक जिस तरह कागज़ के फूल होते हैं, ये मसनूई थे उस तरह का ये बना दिया, उस तरह का बना दिया इनको। और यही उनका काम था। दीवार में जिस तरह वो वॉल पेपर में फ्लावर्स होते हैं, इन्होंने सीट बस गर्म रखनी थी। डे टू डे दस्तखत जो नॉर्मल हो दस्तखत कि तनख्वाहें जानी है तो उनके अगर दस्तखत होने तो वजीर के या किसी के तो वो ज़रूरी वो कर दिए, वरना इनके पास कोई इख्तियार नहीं थे। इन्होंने कानून के तहत जब इनको इख्तियार देने शुरू किए कि प्राइवेटाइजेशन ये कर सकते हैं, जो कम अज़ कम 1.5-2 साल का प्रोसेस होता है। अगर स्टील मिल प्राइवेटाइज होने लगी तो 1.5 साल कम अज़ कम उसमें लगेगा। अगर रेलवे का कोई इंजन या PIA का कोई इंजन नहीं, कॉरपोरेशन के शेयर और इक्विटी प्राइवेटाइज करना शुरू हुए तो वो भी 1.5-2 साल का। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, ये गुजारिश ये है कि आइन पाबंद करता है 90 दिन में इलेक्शन, सिर्फ निगरान हुकूमत डे टू डे, ना वो फॉरेन पॉलिसी बना सकती है ना सफारती सतह पर। लेकिन बज़ाहिर बादी नज़र में लग रहा है ये फॉरेन पॉलिसी में भी बात कर रहे हैं। और 90 दिन में आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया 14 दिसंबर तक तो हल्का बंदियां होंगी। जो पार्लियामेंट ने जो इन्होंने कानून दिया, इन्हें इजाज़त दी है डेट अपनी अमेंडमेंट करने की, क्या वो आईनी है? क्या अब 2 साल या 1.5 साल जब इलेक्शन नहीं होते तो क्या सियासतदान जिम्मेदार नहीं होंगे जिन्होंने निगरान हुकूमत को ये पावर दी है? बड़ा आसान इसका सिंपल सवाल है। आइन क्या है? आइन वो है जो सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है। सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह क्या किया आइन की? ख्वाजा आसिफ के मुकदमे में जब ख्वाजा आसिफ गए थे, खुद की नून लीग गई थी कि इनके पास बहुत ज़्यादा इख्तियार ये सुना रहे हैं और उनका इख्तियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई इख्तियार नहीं है, ये वॉल पेपर के फ्लावर्स है, बस दीवार से चिपके रहे और कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल यही मंशा है आइन का। आइन के तहत निगरान इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। अब जब आइन ने ये की तशरीह कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो यानी अब कानून अगर इस तशरीह के बरक्स बनाते हैं तो आप आइन को की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्योंकि आइन तो वो का तो मंशा वो है जो सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है। और यहाँ नवाज लीग की तरफ से एक बड़ी मोतबर फैसला लिया गया, मोतबर जमात, मोतबर दरखास्त दहिंदा, मोतबर अदालत, उन्होंने सब ने इत्तेफाक किया कि ये आइन के तहत निगरानों को कोई इख्तियार नहीं हो सकता। अब उसी आइन के होते हुए आप कानून साजी करते हैं कि इनको इख्तियार देते हैं, तो बिल्कुल गलत है। मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा है, इनके लिए बिल्कुल साफ वाज़े निगरानों के लिए जो आए हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है। बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं चंद से, लेकिन एक चीज़ इनको याद रखनी चाहिए, इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। अब वो कहें मिलके कैबिनेट है इसको जो हल्का बंदियाँ जिसको साल पहले कर लेनी चाहिए, हल्का बंदियाँ साल पहले हो जानी चाहिए थी। ये कोताही है इलेक्शन कमीशन की। आप देखें 60 दिन और 90 दिन में क्या फ़र्क है। 60 दिन मिलते हैं अगर आइन की अपनी आइनी टर्म पूरी करे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 7 दिन इसलिए मिलते हैं
के 60 दिन काफ़ी हैं। सारा काम आईन के तौर पे जो जरूरी है वो तैयार होगी इलेक्शन कमीशन अगर 90 दिन अगर पूरी मियाद करती है असेंबली, तो उनको पता है कि ये 13 दिसंबर को तहलील होनी है, 13 दिसंबर तक उसको 4 साल 5 साल मिले हैं सारा काम मुकम्मल। लेकिन अगर यकदम प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर क्या मैं डिजॉल्व करता हूँ तो इलेक्शन कमीशन इज टेकन बाय सरप्राइज, अगर उसको इसलिए उसको 90 दिन दे दी, 30 दिन एक्स्ट्रा दे दिए। अब ये इसका मतलब फलसफा है इस कानून का। अब इनके पास तो ये पिछले गुज़श्ता साल से 1 साल से झगड़ा चल रहा है, इलेक्शन कब हो रहे हैं कब नहीं हो रहे, और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो सबसे बड़े मुजरिम है इस केस के पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हुए, और ये PCI की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग परसों हो गई है जो जिसमें 1-2 नॉन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। मेरा तो वो नुमाइंदा नहीं है ऐसा बाबा, मेरा आपका नुमाइंदा कोई नहीं है, काजी साहब का नुमाइंदा। इत्तेदार साहब सिर्फ गुजारी ये है कि 90 दिन में तो इबहाम ही कोई नहीं है, इसमें तो शक नहीं। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि 90 दिन में इलेक्शन नामुमकिन है, 14 तक होगा। तो इसका मतलब है 90 दिन बाद ये हुकूमत का स्टेटस जो निगरान हुकूमत है, क्या इसका लीगल होगा? इलेक्शन कमीशन का ये हुक्म आईनी है, ये गैर आईनी है? उन्होंने कहा 90 दिन में इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक तो गैर आईनी आईनी का ताल्लुक है, ये बिल्कुल गैर आईनी है। 90 दिन को किसी सूरत में से नहीं बढ़ाया जा सकता। ये हीले बहाने वरना हर कोई कर ले, हर इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट के कहने पे कर ले, गवर्नमेंट से मिला हो तो कह ले कि जी इस गवर्नमेंट को टूट दो या निगरानों को टूट दो और निगरान बनाओ तो मिलजुल के जिस तरह आप बने। आप तो बने नहीं, आप तो बनाए गए, इनको बने बनाए दे दिए गए। बहुत इनसे ये ज्यादती हो गई है, ये इनके जो ख्याल और ख्वाब में भी नहीं थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। मैंने तो कहा कि ये दोनों मेज पे बैठे रहे थे और एक पर्ची आसमान से गिरी है और वो मेज पे गिरी है, राजा रियाज एक तरफ और शहबाज शरीफ दूसरी तरफ, और दोनों ने कहा जज़ाकल्लाह। ये और बात है कि वो काकर अच्छा आदमी है, और बहुत से ऐसे लोग जो ये सोच रहे थे, तसव्वुर कर रहे थे कि इसको बना देंगे या इसाकदार को बना देंगे, उनसे ये साहब सैकड़ों दर्जे अच्छा है, और एक उसका माजी है जो कि कम से कम न्यूट्रल किस्म का माजी है। अच्छा इत्तेदार साहब एक और रहनुमाई, 18 तारीख है कि नैब कवानीन में जो तरमीम की गई, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर देती है तो उन केसों का क्या स्टेटस होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब कवानीन में तरमीम ख़त्म कर दी? क्या वो लोग दोबारा केस नैब के पास जाएंगे और उनकी आईनी पोजीशन क्या होगी? नहीं, अगर वो तरमीम ख़त्म हो गई तो सारी चीज़, सारी दुनिया, सारे अफराद वापस उसी खाने में चले जाएंगे जिस खाने में बैक टू स्क्वायर वन कहते हैं। बैक टू स्क्वायर वन वो समझा जाएगा पहला खाना। वहाँ वापस आईनी एतबार से, कानूनी एतबार से, हकीकी एतबार से वो मुकदमा सारे वापस आ जाएंगे और वो सूरत हाल यूं की तू हो जाएगी जैसे वो थी उस रोज जिस दिन तरमीम पास